इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, हिंदी में प्रायिकता। और दूसरी अगर इसका कॉमन जो हिंदी भाषा का जो कॉमन जो वर्ड है दैट इज संभावना। संभावना क्या बोलेंगे हम इसको? संभावना। ठीक है, शायद आपको शब्द से ही अर्थ पता चल गया होगा, है ना? शब्द में ही अर्थ छुपा है संभावना। हम जो है एक संभावना व्यक्त करते हैं किसी भी घटना के लिए। तो सबसे पहले घटना एक होता है ई से दिखाएंगे हम यहाँ पे ई को इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। इवेंट मींस क्या होता है? घटना। घटना, ठीक है, इवेंट मींस क्या बोलेंगे? और प्रोबेबिलिटी को हम दिखाएंगे इससे कैपिटल वर्ड पी का मीन्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में संभावना या प्रायिकता, या संभावना या प्रायिकता, ठीक है। उदाहरण आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉमन लैंग्वेज में हम अगर सीखते हैं, हम बोलेंगे कि कल मींस टुमारो, आने वाला जो कल है कि कल हम अगर चार बंदे खड़े होते हैं और चारों के चारों बोलते हैं कि एक बंदा बोलता है कि कल बारिश होगी, दूसरा बंदा बोलता है कि कल धूप आएगी, तीसरा बंदा बोलेगा कि कल बर्फ गिरेगी, चौथा बंदा बोलेगा कि कल बादल लगे रहेंगे, है ना? ये क्या होती है? ये घटना है, चारों ने अपनी अपनी संभावना व्यक्त करी। अब होगा तो एक ही, किसी एक का सत्य होगा ना, तो वो क्या होगा उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं संभावना, किसी घटना को घटने की संभावना पीई किसे दिखाते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना को घटने की संभावना हम किससे दिखाते हैं? पीई, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या बन जाता है? इसका जो सूत्र बन जाता है, देखो, किसी घटना के घटने की संभावना का जो सूत्र बनता है, ऐसे हम लिखेंगे एक कोष्ठक में, ठीक है। जो अनुकूलित परिणामों की संख्या है ना, जो घटना के अनुकूलित परिणामों की संख्या, अनुकूलित परिणामों की मैं समझाऊंगा भी, ठीक है, एग्जांपल से। परिणामों की संख्या, अनुकूलित परिणामों की संख्या, और बटे क्या होगी? जितने कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है, परिणामों की संख्या, ये सूत्र बन जाता है, ठीक है। क्लास 10th लेवल पे आपको ये सूत्र मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन यू हैव द फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। मतलब जो अनुकूलित परिणाम होंगे बटे कुल परिणाम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखेंगे, बहुत सिंपल, बहुत आसान, डेली लाइफ का एग्जांपल है। सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लगभग इंडिया में क्रिकेट का जो खेल है वो सब बच्चे खेलते हैं। तो जब क्रिकेट का खेल खेलते हैं, क्रिकेट के खेल में आपको पता है कि दो टीमें होती है। जब दो टीमें आपस में खेल खेलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टॉस। तो उसके बोलेंगे टॉसिंग अ कॉइन। उसको क्या बोलेंगे? टॉसिंग। हम क्या करते हैं? टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को उछालते हैं। उछालते हैं सिक्के को, एक सिक्के का उछलना। कितने सिक्के को? एक सिक्के का उछलना, ठीक है। हम एक सिक्के को उछालते हैं, ठीक है बेटा। जब हम टॉस करते हैं तो आपको पता है, सब बच्चों को पता है, सिक्के पे दो चीजें, एक हेड होता है, जिधर जो है शेर वाला आकृति होता है, एक टेल होता है ना। सिक्के के दोनों तरफ अगर देखेंगे आप, एक तरफ हेड होगा, मतलब हमको पता है कि कुल जो संभावना है उस सिक्के पे या तो हेड लिखा होता है या हेड, उसको हम ऐसे कुल संभावना निकाल देते हैं। ये क्या बन गया? टोटल जो संभावना है ना, टोटल जो प्रोबेबिलिटी, जो संभावना आने की है वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उससे अलावा नहीं है कुछ, नहीं आ भी नहीं सकता। अगर वो पूछता है आपसे, है ना, तो टोटल संभावना बन गई हेड टेल 2। एक सिक्के को उछलने में कितनी आ गई? हेड या टेल।
आपसे पूछता है कि बताओ संभावना, हमने टॉस किया, टॉस करने के बाद सब सिक्का जमीन पे गिरता है, या तो हेड आता है या क्या आता है, टेल आता है। तो संभावना बताओ कि हेड है, संभावना बताओ कि हेड है। तो आपने क्या करना है, यहाँ देखना है कि हेड तो एक ही बार है, ये अनुकूलित है ना, एक ही बार है हेड एक, और कुल कितने दो, तो कितना है 1/2, इसको 1/2 क्या बोलते हैं, आधा है ना। और वैसे ही टेल कितना है, एक, कुल कितना है 1/2, आधी टेल आने की संभावना है, आधी हेड आने की संभावना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो संभावना कितनी हो गई, एक, आधा और आधा होता है ना, आधा आधा एक, है ना। तो संभावना, सबसे पहले याद रखना कि संभावना का जोड़ हमेशा एक होता है, कितना होता है, एक, 1 होता है, ये याद रखना करेंगे, क्योंकि एक चीज सही होगी ना, एक चीज सही। अगर प्रैक्टिकल देखोगे आप, प्रैक्टिकल देखोगे, हम टॉस करते हैं, टॉस सिक्का नीचे गिरता है तो कुछ ना कुछ तो आएगा, एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है, क्लियर है। एक सिक्के को छाने पे क्या आएगा, हमेशा संभावना एक आएगा। कोई बोलेगा 2 आ सकता है, संभावना 2 आ सकती है, कभी नहीं आ सकती, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 है, मतलब एक से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। एक से ज्यादा, 1 से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, या 1 होगी या फ्रैक्शन में होगी, 1 से कम होगी। 1 से कम क्या होता है, 1 से कम क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट, क्या होता है, भिन्न फ्रैक्शन पार्ट, है ना। 1 से कम क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट होगा, है ना। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में, जो कि पहला टॉपिक है क्लास 10 का। ये फर्स्ट चीज क्लियर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इन क्लास 10। ओके, क्लियर है।